पिछले वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालना सीखा। जब हमें डिस्टेंस निकालना आ गया तो हम किसी भी कोऑर्डिनेटर को देखना चाहते हैं कि ये किस टाइप का है, तो इसकी 4 साइड्स निकालेंगे। इफ ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, फिर इसके डायगनल निकालेंगे। डायगनल है ए सी और बी डी, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू बी डी, अब ये क्या बन जाएगा? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। लेकिन अगर इसके डायगनल इक्वल नहीं होते, साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल है लेकिन डायगनल इक्वल नहीं है, तो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। अब ये क्या बन जाएगा? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसी तरह हमने किसी भी कोऑर्डिनेटर की 4 साइड्स निकाली, ए बी सी डी, और चारों साइड इक्वल है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, और डायगनल्स भी इक्वल है। ए सी इक्वल टू बी डी, तो ये ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। लेकिन अगर डायगनल्स इक्वल नहीं है, इफ ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी बट ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक। ये समझ आया? अब इसके बाद 7.2 एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज होंगे उनमें है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट, अब किसी भी लाइन का मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें ए बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 y1 x2 y2, अब हमें इसका बिल्कुल बीच का पॉइंट निकालना है, सी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट x y है। तो फार्मूला क्या बनेगा? x की वैल्यू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y कोऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह अगर इसको आप किसी भी रेशो में ए बी सी, x1 y1 x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, रेशो m1 m2 में, अब इसका फार्मूला बनेगा, x कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आपने क्या लेना है? m1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है, और m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला या रेशो फार्मूला, ठीक है। तो ये एक रेशो में डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर आपको कुछ भी निकालना है, मतलब कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे किसी भी सर्कल का सेंटर क्या होता है? सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो अब इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे आप, तो क्या यूज करोगे? मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। इस तरह निकालोगे। और अगर जैसे कि आपने किसी रोम्बस के एरिया निकालना है, रोम्बस का एरिया निकालना है, तो इसके लिए आपको इसके डायगनल्स निकालने पड़ेंगे। तो डायगनल्स कैसे होंगे? AC डिस्टेंस निकाला, BD डिस्टेंस फार्मूले से निकाला, और एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या हो जाएगा? हाफ D1 इंटू D2। समझ आया? ये सब फार्मूले जो हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं।
आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसे अच्छे से 2 बार पढ़